श्लोक संख्या 24 5.24। यो यह अंत सुख अंत आराम तथांत ज्योति एव यः स्वयोगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतादिगच्छति। यह अंत सुख अंतरा आराम तथांत ज्योति एव यः स्वयोगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतादिगच्छति। यह अंत सुखांत आरामः तथांत ज्योति एव यः सहयोगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतादिगच्छति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। वो यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। ओम ज्ञानाञ्जनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वास्तविक सुख की व्याख्या की गई है। रियल हैप्पीनेस। ये आवाज ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर सकते हैं? वास्तविक सुख क्या है? वो सुख यदि मिल गया तो उसको कैसे हम परमानेंट पा सकते हैं? ऐसा नहीं कि थोड़ी देर मिल गया वास्तविक सुख और बाद में चला गया, तो वास्तविक नहीं है। तो कैसे उसको पा सकते हैं, ऐसी चर्चा इस श्लोक में की गई है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, व्यक्ति यदि काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है तो समझिए कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान से जुड़ा हुआ है वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। ये बात भगवान ने पिछले श्लोक में बताई थी, है ना? याद है ना? पिछले श्लोक में इस बात की चर्चा हुई थी। उस समय अर्जुन के मन में ये थोड़ी जिज्ञासा ये हुई पिछले समय कि किस प्रकार से वो व्यक्ति सुखी होता है, व्हाट टाइप ऑफ हैप्पीनेस, व्हाट टाइप ऑफ सुख, किस प्रकार का सुख उसको मिलता है। किसको? जो आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ है उसको सुख मिलता है। किस प्रकार का सुख मिलता है, पहली बात। दूसरी बात है, वो जुड़ा है इसलिए सुख मिलता है, लेकिन वो जुड़ता कैसे है? वो जुड़ने का क्वालिफिकेशन क्या है? कैसे कोई जुड़ जाता है व्यक्ति? आध्यात्मिक जगत से, भगवान से, भक्ति से जुड़ता कैसे है व्यक्ति? तो कहा गया है, जो काम और क्रोध को सहन करता है वह आध्यात्मिक जगत से जुड़ जाता है। और जो आध्यात्मिक जगत से जुड़ जाता है, जो भगवान से इस प्रकार से जुड़ जाता है, वो सुखी हो जाता है। ऐसा पिछले समय हुआ। इस समय अर्जुन पूछ रहे थे किस प्रकार का सुख मिलता है भाई, व्हाट टाइप ऑफ हैप्पीनेस मिलता है उसको, कौन से प्रकार का सुख मिलता है उसको? जो काम और क्रोध को सहन करता है, आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, तो उसको क्या मिलता है, क्या सुख मिलता है, कौन सा सुख मिलता है? उसका उत्तर देते हुए भगवान ने यह श्लोक बोला हुआ है। भगवान उत्तर में इस श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसे किसी भी बाहरी वस्तु से सुख नहीं मिलता है, उसको तो उसके अंदर ही सुख मिल जाता है। अर्थात जो व्यक्ति इस प्रकार से आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, स्पिरिचुअलाइज है, आध्यात्मिक है, उसका सुख, उसका हैप्पीनेस बाहर के वस्तुओं पे डिपेंड नहीं। किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो 4-6 दिन वो दुखी मुंह लटका के बैठ जाता है, ऐसा वो नहीं होता है, क्योंकि उसका सुख, उसका हैप्पीनेस बाहरी वस्तुओं पे, बाहरी विषयों पे, बाहरी व्यक्तियों पे डिपेंड नहीं है। उसका सुख किसके ऊपर डिपेंड है? उसके आंतरिक व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है। इनर पर्सनालिटी, उसके अंतःकरण पे उसका सुख निर्भर है, डिपेंड है। सो वो बदल नहीं करता है एक्सटर्नल सुख। सो यह बात भगवान इस श्लोक में विस्तृत बताते हैं। ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर सुख प्राप्त करता है, स्वयं के अंदर ही अंदर सुख प्राप्त करता है। एक्सटर्नल्स में उसको सुख ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए एक्सटर्नल सिचुएशन, बाहरी जगत से वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। एक्सटर्नल एलिमेंट से, सिचुएशन से, परिस्थिति से वो डिस्टर्ब नहीं होता है,
क्योंकि उसको खास उसके सुख का स्रोत कहाँ पे है? ओरिजिन ऑफ हैप्पीनेस उसी के अंदर है, और वो उसको ढूंढ चुका है। उसको वो अंदर का जो सोर्स है वो पता हो गया है, इसलिए उसका सुख स्वयं पे डिपेंड। जिसको अंदर का जो सोर्स है हैप्पीनेस का वो पता नहीं, वो सुख कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। बाहर के संसार में सुख ढूंढते हैं, और बाहर का संसार मजा लेता है, परीक्षा लेता है, माया है, वो तो सताएगी और फिर दुखी होते रहते हैं। सो पहली पंक्ति में कहा गया यह अंतः सुख, यह अंतः सुख का जो व्यक्ति अंदर से ही सुखी है। दो बातें पहली पंक्ति में बताई गई, यह अंतः सुखो अंतः, और अंतिम तीन शब्द है अंतः ज्योति एवं। सो इसको व्याख्या के रूप में मैं प्रथम बताऊंगा। अंतः सुख अर्थात जो व्यक्ति अंदर से ही सुखी है। बाह्य सुख किसको बोलते हैं? मटेरियल हैप्पीनेस, अर्थात उसका फंक्शनिंग कैसा होता है, मटेरियल हैप्पीनेस का फंक्शन कार्य कैसे होता है। तो जो बाह्य सुख है वो कभी भी सदा के लिए नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता है। संसारी सुख, मटेरियल हैप्पीनेस, मटेरियल एंजॉयमेंट, इसको एंजॉयमेंट कहते हैं, हैप्पीनेस नहीं। मटेरियल एंजॉयमेंट वो परमानेंट नहीं रहती है। अर्थात ये जो बाह्य सुख है ये सदा के लिए नहीं रहता है, और दूसरी बात है सबके लिए भी नहीं रहता है। रहता है कि सबके लिए बाह्य सुख सभी को सुख मिल गया? नहीं, नॉट पॉसिबल। बाह्य सुख वो सुख है जो ना तो हमको परमानेंटली मिलता है और ना ही हम सबको मिलता है। किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, उसको क्या कहते हैं? बाह्य सुख, एक्सटर्नल एंजॉयमेंट। अंत सुख, अंतः सुख, अंदर का सुख, अंदर ही अंदर व्यक्ति सुखी रहता है ना, वो सुख, उसकी क्या विशेषता है? वो सदा, यदि मिल गया तो सदा के लिए मिलते रहता है, और उसके पास कोई भेदभाव नहीं, सबको मिलता है। जो प्रयास करेगा उन सबको मिलेगा, जब मिलेगा तो परमानेंट रहेगा, सदा के लिए रहेगा। इसको क्या कहते हैं? अंतः सुख। सो दो प्रकार के सुख है। कौन से? बाह्य सुख, अंतः सुख। दोनों की बातें, विशेषताएं क्या है? बाह्य सुख की वह विशेषता क्या है? टेम्पररी नेचर, सदा के लिए नहीं होता है, सबके लिए नहीं होता है, दुखदाई है, परीक्षाएं बहुत लेता है। परीक्षाएं तो सब जगह होती है, परंतु सदा के लिए सुख नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। अंतः सुख परमानेंट, सदा के लिए है और सबके लिए, सबके लिए अवेलेबल है। ट्राई एंड गेट इट, राइट? प्रयास करें मिल जाएगा। सो जितने भी, अब दूसरा जो शब्द बोला गया है, कौन सा दूसरा शब्द है? दूसरा शब्द अंतिम कहा गया अंतः ज्योति एवं। अब अंतः ज्योति किसको कहा गया है? अंतः ज्योति, अंतः ज्योति अर्थात इंद्रिय जन्य ज्ञान, अर्थात बॉडीली नॉलेज, बायोलॉजिकल नॉलेज, इंद्रिय जन्य ज्ञान। दूसरा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बुद्धिजन्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? मटेरियल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज एंड सांसारिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, ये सारे भी ज्ञान हैं। उन सारे ज्ञानों का प्रकाशक या उन सारे ज्ञानों का आधारभूत ज्ञान
आध्यात्मिक ज्ञान। कौन से ज्ञान का? सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, ये जितने ज्ञान हैं, इन सारे ज्ञानों को प्रकाशित करने वाला या इन सारे ज्ञानों का फाउंडेशन, मूल आधार कौन है? मान लो मुझे मटेरियल ज्ञान तो बहुत सबको हमको तो प्रचंड है कि नहीं? सांसारिक ज्ञान की भी हमारे पास कमी है क्या? बहुत है सांसारिक ज्ञान। यदि सांसारिक बातों पे समझो आज मैं यहाँ पे क्लास लेने बैठा तो कितनी देर क्लास ले सकते? पूरी रात भर क्लास ले सकते। आपको भी बहुत आनंद आएगा। सांसारिक बात हो रही, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया चुटकुले छुट रहे, जोक हो रहे, जोक पास हो रहे, हंसी आ रही, आनंद है, सुख है, एंजॉयमेंट है। सांसारिक ज्ञान, ये सारे जो इंटेलेक्चुअल ज्ञान, प्लानिंग बनाना, बहुत बढ़िया बढ़िया भौतिक प्लान करना, बहुत अच्छे अच्छे आयोजन करना, कार्यक्रम, गरबा वगैरह उसमें रात भर अच्छी अच्छी कला, बहुत बढ़िया आर्ट डिस्प्ले करना, ये भी ज्ञान है। ये सब ज्ञान मेरे पास है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? हाँ? मान लो आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी 25 माले की, और उसका जो फाउंडेशन है वो केवल 3 फुट का रखा। 3 फुट का फाउंडेशन, प्लिंथ बांधा, 3 फुट का अंदर खोद के, खड्डा खोद के उसका फाउंडेशन डाला, और उसके ऊपर 25 माले का बिल्डिंग खड़ा किया। क्या होगा? कितने दिन में? बहुत ही जल्दी गिरने वाला है, बहुत जल्दी गिरने वाला है। सो ज्ञान बहुत है, 25 माले तक का ज्ञान है सारा, इतना ऊंचाई तक उड़ गए कि इतना ज्ञान है, फाउंडेशन ही नहीं बनाया, फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं बनाया, क्या हो जाएगा? पत्ते की जैसी बिल्डिंग गिर जाएगी, है ना? सो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो सारे ज्ञानों का फाउंडेशन। जिस व्यक्ति का ये आध्यात्मिक ज्ञान सदा जागृत रहता है, सदा जागृत रहता है का अर्थ है एक्टिव रहता है। जिस व्यक्ति का यह आध्यात्मिक ज्ञान सदा जागृत रहता है, उस व्यक्ति को यहां अंतः ज्योति कहा गया है। किसको अंतः ज्योति कहा गया है? एक्टिव। आध्यात्मिक ज्ञान तो होता है लेकिन एक्टिव नहीं है। अरे भगवत गीता, अरे हमारे दादाजी, हम छोटे थे, दादाजी ने पूरी भगवत गीता सिखा दी, हम सीख गए। अरे हमको तो 700 में से 700 श्लोक याद है। ज्ञान है, ले लिया, उसको एक्टिव नहीं रखा। ज्ञान लेके क्या लाभ है? एक्टिव नहीं होगा तो क्या लाभ है? बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है, जबरदस्त तलवार है मेरे पास, 7 फुट लंबी, एकदम पावरफुल तलवार है मेरे पास, लेकिन कोई शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण करता है, उस समय मैंने जब तलवार निकाली तो पता चला पूरा जंग लगा हुआ है। हाँ? तलवार को पूरा कौन मारेगा? किसको? शत्रु ही मारेगा ना मुझे, कि मैं शत्रु को मार पाऊंगा? नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि मेरे तलवार को, तलवार है, तलवार है, ज्ञान की तलवार है। प्रॉब्लम क्या है? एक्टिव, शार्प नहीं है, एक्टिव नहीं है। ज्ञान बहुत है, एक्टिव कैसे कर सकते हैं उसको? ज्ञान को एक्टिव कैसे कर सकते? प्रैक्टिस। यस, 2 बातों से, एक तो सत्संग, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, पहली बात, और दूसरी बात आचरण। आचरण बहुत आवश्यक है। आचरण नहीं है अर्थात ज्ञान की तलवार को धार बिल्कुल नहीं है। अर्थात क्या?
ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है का दूसरा जैसे एग्जाम्पल, ज्ञान बहुत है लेकिन घूमने गए अमेरिका, बहुत ठंड होती उधर, ज्ञान बहुत है, कोई मिल गए मित्र, अमेरिका छोड़ो इधर दिल्ली गए तुम, ठंड बहुत है, अच्छे अच्छे मित्र मिल गए, उन्होंने पार्टी रखी, अब उस पार्टी में ड्रिंक वगैरह सब है, आध्यात्मिक ज्ञान है। अब क्या हो रहा है, पार्टी सिचुएशन जो भी है, परिस्थिति जो भी है, वो क्या कर रही है, प्रलोभन दे रही है, प्रलोभन दे, अर्थात क्या हो रहा है, अब शत्रु बड़ा पावरफुल होकर अटैक कर रहा है, लेकिन मैं एक्टिव, मेरा स्पिरिचुअल ज्ञान का जो अंदर जो क्या कहती कंप्यूटर में यूपीएस क्या बोलते, मदरबोर्ड है जो, उसका स्विच क्या करके रखा है, वो अंदर का जो स्विच है उसको, स्पिरिचुअल स्विच को ऑफ करके रखा है। ये सारे के सारे मुझे मेरे ऊपर आक्रमण करे तो मैं क्या सोचूंगा, एक हाथ बार क्या फर्क पड़ता है, कि नहीं, मेरा स्पिरिचुअल ज्ञान एक्टिव नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि जितने भी प्रलोभन मुझे आगे जाके डुबाने वाले हैं, मुझे दुख देने वाले हैं, मुझे फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में ले जाने वाले हैं, मेरे जीवन को टेंस में डालने वाले, टेंशन में डालने वाले हैं, कभी ना कभी मेरा बीपी बढ़ाने वाले हैं, उनको मैं कहता हूँ वेलकम, आइए, मैं आपका हूँ, आप मेरे है ना। और इस प्रकार से स्पिरिचुअल इनएक्टिविटी रहती है व्यक्ति, ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, भगवत गीता के 500-700 श्लोक स्मरण हो सकते हैं, फिर भी व्यक्ति ऐसा करता है, क्यों, आचरण में नहीं लेता है। आचरण इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति इस प्रकार से सदा जागरूक रहता है, स्पिरिचुअल ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से सदा जागरूक रहता है, ऐसा नहीं कि मैं मंदिर में आने तक तो बड़ा शुद्ध भक्त हूँ, मंदिर के बाहर गया कि एकदम अशुद्ध बन जाता हूँ, इनका ज्ञान फिर सदा जागरूक नहीं है। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए वैसा, तो वो उसका स्पिरिचुअल ज्ञान अर्थात क्या है, जागरूक नहीं है, एक्टिव नहीं है। अब इसको समझे कैसे, तो कहा गया है जो व्यक्ति वेगों को नियंत्रित करके, काम और क्रोध को सहन करके कृष्ण से जुड़ गया है, उसके सिम्टम क्या है। कोई व्यक्ति काम क्रोध को सहन कर लिया और काम क्रोध को सहन करके कृष्ण से जुड़ गया, इसका सिम्टम क्या है, इसका सिम्टम है, इसका लक्षण है, वो निर्भय बन जाता है, उसकी चिंताएं, वो भयभीत नहीं रहता है किसी भी, ना तो भविष्य से भयभीत रहता है, ना भूतकाल से वो परेशान रहता है, ना भविष्य काल की एंजाइटी उसके रहती है, सॉरी वर्तमान काल की। वो क्या करता है, वो कृष्ण से बस जुड़ा हुआ है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है, निर्भयता। जिसने काम क्रोध को, जिसको क्रोध नहीं आता है, जिसकी कामनाएं नियंत्रित है, सहन करता है ना, वही व्यक्ति निर्भय हो सकता है, क्योंकि वही व्यक्ति कृष्ण से जुड़ सकता है। अब इनडायरेक्टली ऐसा सोचे थोड़ा सा कि निर्भयता के कारण ही तो व्यक्ति सदा सुखी रहता है ना, थोड़ा सोचिए, जो देखिए, मान लो कोई बड़ा राजा है,
एकदम राजा, पूरा भारत का राजा है, सिंहासन पे बैठा हुआ है, रत्न जड़ित सिंहासन है, पूरी पावर उसके पास है, लेकिन मानो उसके सर के ऊपर लटकती तलवार है, सर के ऊपर धारदार तलवार लटक रही है, लेकिन वो तो राजा है, उसके पास धन ऐश्वर्य, लोग हैं, सर्वेंट्स है, सेवक है, फुल ऑपुलेंस है, सब कुछ है, पोजीशन है, लेकिन तलवार लटक रही है ना? वो निर्भय रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सारी बातें उपलब्ध है पर निर्भय नहीं है, तो क्या वो सुखी रहेगा? नहीं। सुखी है वो? नहीं। क्यों सुखी नहीं है? डर लगा होगा। तलवार लटकी, सब कुछ है लेकिन तलवार लटकी, इसलिए निर्भय नहीं है, भयभीत है। सब कुछ होने पर भी व्यक्ति भयभीत रहते हैं। देखो आप सब देखते हैं, कई बार संसार में बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात का भय लगा हुआ है कि नहीं? है कहीं तो भी सुप्त अवस्था में, सूक्ष्म रूप में कुछ ना कुछ भय है। कभी अपना स्वयं का है, मेरा क्या होगा, शरीर का क्या होगा, मुझे मेरा आगे बुढ़ापे में क्या होगा, वो सब नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मतलब बच्चों का नहीं तो बच्चों के बच्चों का क्या होगा। तो ये लगा रहेगा, ये भय लगा रहेगा, और भय लगा रहने से व्यक्ति सुखी, कोई भी भयभीत व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है? एक पॉसिबल रूपा जी तात्पर्य में, कैसे कोई सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता है, कोई सुखी नहीं हो सकता। भयभीत व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर का भय निकलता नहीं, अंदर भय पड़ा हुआ है। इस प्रकार ये सिंपली कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से सुखी या निर्भय नहीं है तो वो व्यक्ति बाहर के भी किसी भी वस्तु से या विषय से या व्यक्ति से सुखी नहीं हो सकता। बराबर है कि जो व्यक्ति अंदर से भयभीत है, जो व्यक्ति अंदर से सुखी नहीं है, वो व्यक्ति बाहर के वस्तुओं से भी सुखी नहीं। अब वो राजा है, तलवार लटक ली इसलिए अंदर से भयभीत है, लेकिन उसके पास तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, धन है, लोग है, सेवक है, पोजीशन है, तो बाहर के वस्तुओं से वो क्यों सुख नहीं ले सकता है? नहीं ले सकता। कोई चिंता रूपी तलवार उसके ऊपर भयंकर लटक रही है, और चिंता रूपी तलवार लटक रही है, अंदर से वो भयभीत है, तो बाहर की कोई भी वस्तु, कोई भी मटेरियल, कोई भी उसको सुख प्रदान नहीं कर सकता। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? मतलब संसार का प्रॉब्लम क्या है? सुख कहाँ ढूंढते हैं? बाहर तो सुख है, अंदर कहाँ सुख है? कोई पता ही नहीं अंदर किधर है सुख। किधर? ब्रेन में है कि हार्ट में है, लंग्स में है, स्प्लीन में है कि लिवर में है कि इंटेस्टाइन में है? किधर सुख? अंदर का सुख है किधर? पता ही तो नहीं है। तो पता ही नहीं है तो बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। अच्छा, बाहर कहां भी ये भी पता नहीं, ट्रायल एंड एरर चल रही है कि नहीं? ट्रायल चल रहा है बाहर कहां भी, लेकिन थोड़ा बाहर विश्वास ज्यादा है, अंदर बिल्कुल ही नहीं। कंपैरेटिवली बाहर ज्यादा है, बाहर ढूंढते हैं। सो ये असंभव है, बाहर की वस्तुएं, विषय, व्यक्ति, संसार सुख नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। परंतु हमारी विडंबना ये है कि हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? एक छोटी सी स्टोरी है, मुझे पूरी पूर्णतः याद नहीं, बट छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एक व्यक्ति था,
और वो उसको बहुत धनवान होना था। तो गुरु के पास गया, बोले बहुत परिस्थिति, बहुत विकट परिस्थिति है, बड़ी दरिद्रता है, तो आप कृपा करके मुझे कुछ हीरा वगैरह दीजिए कि मेरा जीवन सेट हो जाए। तो बोले ठीक है, जाओ, हीरा मिल जाएगा। आप जिस दिशा में जाओगे उस दिशा में आपको हीरा मिल जाएगा। तो कर्म धर्म संयोग से वो चौपाटी चला गया। चौपाटी चला गया तो टेंशन में था, तो बैठ गया समुद्र के किनारे, है ना, फ्रस्ट्रेटेड लोग बैठते हैं ना ऐसे, समुद्र की ओर देखते बैठते ऐसे, परेशान है, चिंताओं से देखता। उतने में उसको अचानक पानी में हीरा चमक गया, ऐसे दिख गया। तो उसने क्या किया, तुरंत उतरा, गया पानी में, हीरा ढूंढने का भरकस प्रयास किया, खूब प्रयास किया, डर गया, परेशान हो गया, बाहर निकल गया, थक गया, फिर बैठ गया, फिर चिंता दूर, फिर ऐसा ध्यान गया, फिर हीरा दिख गया, चमक गया वहां पे हीरा, फिर सेकंड टाइम छलांग लगाई, हीरे को ढूंढा, परेशान हो गया, फ्रस्ट हो गया, नहीं मिला। तीसरी बार बैठा, तीसरी बार भी वही हुआ। अब तो पूरा थक चुका, खड़े रहने का भी एनर्जी नहीं था, इतना एग्जॉस्ट हो गया, प्रयास हो गया, फेल बोलते ना, मुख में फेस आने लगा, फेल आने लगा, हैरान हो गया, मटेरियल एफर्ट्स करते करते भौतिक प्रयासों से हैरान हो गया, प्रचंड भौतिक प्रयास, प्रचंड कंपटीशन, स्पर्धा, मरण प्राय स्पर्धा फेस करते करते, तो वो बेचारा वैसा वहां पे कर रहा है, अंततः बहुत ज्यादा फ्रस्ट हो गया। गुरुदेव को दया आ गई, गुरुदेव उसी क्षेत्र से, उसी जगह से जा रहे थे, वो देखिए मेरा बड़ा परेशान हो रहा है। उसने गुरुदेव को देखा, देखते से ही दौड़ा आया, प्रणाम किया, बोले परेशान हो गया बहुत, आपने बोला था आज मुझे मिल जाएगा हीरा, लेकिन मुझे हीरा दिख रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, मैंने तो बहुत प्रयास किया। लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो मैं तो बहुत पूजा किया, भूखा प्यासा सुबह से इतना जोरदार पूजा किया, अभी तक मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे कर्मों का फल मिलना ही चाहिए, कर्म करो फल मिल ही जाए। तो गुरुदेव कहते हैं दिशा गलत है। क्या है? दिशा गलत है। तुम जहां पे बैठे हो, कहां पे बैठे हो? चौपाटी पे नारियल के पेड़ होते हैं ना समुद्र किनारे में, तुम नारियल के पेड़ के नीचे बैठे हो, नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर तुम सामने देख रहे हो। तुमको जो हीरा दिख रहा है वो परछाई है, असली हीरा तो और निकट है तुम्हारे। वो जो हीरा है वो इसी पेड़ के एक पत्ते के ऊपर रखा हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन तुमको पानी में दिख रहा है। हीरा कहां पे है? पेड़। कितना दूर है? एकदम जिस पेड़ के नीचे बैठा है उसी पे ऐसा देखेगा, ऊपर की ओर दिख जाएगा, ऊपर की ओर देखना है। ऊपर अर्थात स्पिरिचुअल स्काई, स्पिरिचुअल स्काई, आध्यात्मिक जगत से कनेक्ट होना है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वतः, ऊर्ध्व की ओर कनेक्ट होना है, अधो की ओर छलांग नहीं लगाना है।
अधर की ओर छलांग नहीं लगाते, वहां केवल रिफ्लेक्शन है, वहां लगता है सुख है, लगता है हीरा है, लेकिन अंततः सुख नहीं है, केवल परसेंट है। तो रियल तो वहां पे है। तो इसलिए कहा गया है रियल तो अपने ही अंदर है। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, भगवान से जुड़ने से ये बात स्पष्ट दिखती है कि हीरा कहां पे, और वो कहां पे रखा है भगवान ने? हमारे हृदय में रखा हुआ है। ये भी बड़ी विशेष बात है। उस हीरे को भगवान ने कहां रखा है? हमारे अंदर। बाहर हमको क्या दिखता है? अच्छा ही दिखती है, रियल हीरा नहीं दिखता है। हमारे अंदर वो रखा हुआ है। इसलिए जो अंतः बोला गया है ना, वो विशेषकर हमारे अंदर रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। सो बाह्य सुख और आंतरिक सुख में यही अंतर है। बाह्य जगत में हम ढूंढते रहते हैं, जहाँ ढूंढना चाहिए वहां ढूंढते नहीं है, जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा की ओर हम बढ़ते नहीं है। वो कौन सी दिशा है? हमारे अंदर की दिशा है। कभी बैठकर हम थोड़ा सा सोचे तो पता चल जाएगा, लेकिन हम बैठकर सोचने के लिए टाइम कहाँ है? टाइम है? नहीं है ना, टाइम ही नहीं है। जब कंपल्सरी टाइम निकालने का समय आ जाएगा, तब दुख के सिवा कुछ नहीं होगा, कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो व्यक्ति को वो हीरा मिल जाता है अंदर का, वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। उसको दुख की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उसको रियल मिलता है, उसको रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, उसको भ्रम नहीं मिलता है, उसको सत्य मिलता है, भ्रम नहीं मिलता है। यदि व्यक्ति इस प्रकार से अंदर से परमात्म तत्व को जुड़ गया, परमात्मा का भगवान ही है, परमात्मा रूप, इस प्रकार से व्यक्ति परमात्म तत्व से जुड़ गया और परमात्म तत्व से भगवान को जुड़ गया, तो वो व्यक्ति अंदर से निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसको सत्य का पता हो जाता है, उसको क्या सही है क्या गलत है पता हो जाता है, उसको क्या टेम्पररी है क्या परमानेंट है पता हो जाता है, क्या भ्रम है क्या सत्य है पता हो जाता है। तो इसलिए वो व्यक्ति निर्भय होता है, और फिर वो निर्भयता के कारण सुखी होता है। और जब वो इस प्रकार से सुखी हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति बाहर के भी प्रत्येक वस्तु से सुख प्राप्त करता है। वो व्यक्ति फिर बाहर के भी प्रत्येक वस्तु से सुख प्राप्त करता है। वो बाहर की वस्तु उसको दुखी नहीं बना सकती है। बाहर का जगत, संसार, मटेरियल वर्ल्ड उसको दुखी नहीं बना सकता है। इनफैक्ट वो मटेरियल वर्ल्ड भी उसको सुख प्रदान करता है। ये बड़ी विशेष बात है। क्यों ऐसा करता है? क्यों भौतिक जगत भी उसको सुख प्रदान करता है? क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को समझ गया है कि ये प्रत्येक वस्तु किसकी है, और उसने मुझे दी है, तो ये कृपा के सिवा दूसरा कुछ नहीं। तो प्रत्येक वस्तु जिस ओनर की है उसने मुझे दी है, और उसने मुझे दिए तो मेरे ऊपर कुछ विशेष कृपा ही की। तो प्रत्येक वस्तु में वो क्या करता है? कृपा देखता है। प्रत्येक अचीवमेंट में जो भी हमको प्राप्त होता है, अचीवमेंट्स, उसमें भी वो कृपा देखता है। जो पोजीशन पे वो पहुंचता है, ऊपर की हो कि नीचे की हो, उसमें भी उसको लगता है कि कृष्ण को सब कुछ पता है, उस कृष्ण ने इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को सैंक्शन कर दिया है, उसको ये पता रहता है। वस्तुओं के विषय में जब वो जान लेता है, तब उसको वस्तुएं भी सुख देने लगती है, भौतिक जगत भी सुख देने लगता है कि नहीं? विशेष फॉर्मूला। भौतिक वस्तुएं वही है
भौतिक जगत वही है, संसार वही है, लोग वही है। पहले वे सब दुख देते थे, सत्य का ज्ञान हुआ वो सब सुख देने लगे। बरोबर है कि नहीं? सो व्हाट मैटर्स इज कॉन्शियसनेस। चेतना बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक ज्ञान। क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। थोड़ा सोचिए, भगवान ने गीता बोली क्यों होगी? इतना क्या अर्जेंट लिखा है उसमें? इतना क्या इमरजेंसी है? किसी को भी बोल देते, वो अर्जुन को समझा देता। भाई बड़ा परेशान हो गया अर्जुन, जाओ भाई उसको समझा दो। कोई आके अर्जुन को समझा दे। कृष्ण ने अपने मुख से बोली है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, भौतिक जगत के विषय में भी बताया है, भेद बताया, भेद तत्व, क्या रियल है क्या रियल है, क्या सत्य है क्या भ्रम है ना? हीरे के जैसा बता दिया, क्लियर क्लियर, भ्रम क्या है सत्य क्या है, कृष्ण ने भगवत गीता में। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, गीता का ज्ञान। जो व्यक्ति गीता का ज्ञान जीवन में प्राप्त करेगा वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं, उसका वो पतित नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी पतित नहीं होगा। आप इस बात का समझ लीजिए, विश्वास कर लीजिए, गारंटी है कृष्ण की, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान इज द फाउंडेशन ऑफ मटेरियल नॉलेज, फाउंडेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज, फाउंडेशन ऑफ व्यवहारिक ज्ञान जिसको बोलते हैं, व्यवहारिक ज्ञान के भी फाउंडेशन है। सो वो बहुत, यदि हमको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि होकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया तो समझ लीजिए हमारे हृदय में उस हीरे का दर्शन हमने कर लिया, रियल सत्य का दर्शन कर लिया। नहीं तो भ्रम जो है, रिफ्लेक्शन जो है, समुद्र में छलांग लगाना, अर्थात वेव्स ऑफ मटेरियल लाइफ, इसको भवसागर कहा गया है संसार का। और इस भवसागर के ऊपर बड़ी बड़ी सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठती है प्रभु जी, और वो बड़ी बड़ी सैकड़ों फीट ऊंची लहरों में हम गोता लगा रहे हैं। तो किस लिए लगा रहे गोता? उसमें क्या दिख रहा है? हीरा, डायमंड दिख रहा है। अब वो बड़ी बड़ी 6 लहरें कौन सी हैं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भूख और प्यास, ये 6 है। डेंजरस वेव्स ऑफ मटेरियल लाइफ, और वो भयंकर है, और उसमें हमको हीरा चमकता हुआ दिख रहा है। अब जब उसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो रियल में कहीं तो है। प्रभुपाद जी को पूछेंगे कहाँ है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो मटेरियल वेव्स है ना भवसागर में भयंकर आ रही है, उसके किनारे पे इस्कॉन है, और उसमें वो डायमंड रखा हुआ है। भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान रोज पाठ होता है सुबह और शाम, और विशेष पाठ होता है शनिवार को। 8 बजे। सो ये एट एनी कॉस्ट ये मिस नहीं करना है, नहीं तो हम उदयपुर में लगे रहेंगे। प्रभु जी वास्तविक बता रहा हूं, बहुत पीसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, है ना, चक्की में जैसा होता है ना, लगता रहेगा कि मुझे हीरा मिल रहा है, लगता रहेगा कि मुझे अभी हीरा मिल रहा है, लेकिन वो तो है ही रिफ्लेक्शन, कहां से मिलेगा? सो जब व्यक्ति इस प्रकार से इन बातों को समझ लेता है तो वास्तविक मटेरियल वर्ल्ड भी उसको सुख देती है,
क्योंकि प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक विषय में, प्रत्येक व्यक्ति में उसको कृष्ण का दर्शन होता है, क्योंकि उसको ये पता हो जाता है ना ट्रूथ की वो कैसे आया है, कौन क्रिएटर है, हु इज द क्रिएटर। सो अंत आराम दूसरा शब्द है, अंत आराम, अर्थात अंदर से ही आराम प्राप्त करता है। उसका अर्थ ये है वो व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु से आनंद प्राप्त नहीं करता, अर्थात आनंद के लिए किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। आनंद चाहिए ना, अंदर ही निकालता हूँ, थोड़ा आज निकालता हूँ, थोड़ा आज रियलाइज करता हूँ, थोड़ा अंदर के आनंद का अनुभव लेता हूँ, अंदर ही है। उसको आनंद के मूड में रखने के लिए बाहर का कोई जरूरत नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है। उसको किसी ने कहा अंत आराम, अर्थात वो अंत अंदर से आराम करता है, ब्लिसफुल, अंदर से ब्लिसफुल है। इसका अर्थ है भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि भक्त जो होते हैं वो भगवान के विषय में या आध्यात्मिक विषय में जब चर्चा करते हैं तो वे परम आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया कि वो आनंद कैसे मिलता है कि जब वास्तव में डीप भक्ति होगी तो जब भक्त आपस में मिलते हैं तो कुछ क्षण के लिए क्यों ना वो आध्यात्मिक विषय की चर्चा करते हैं। जब वो आध्यात्मिक विषय की चर्चा करते तो उनको कुछ विशेष लगता है। आध्यात्मिक विषय एक अंदर के उस हीरे को थोड़े क्षण के लिए दिखा देता है, दर्शन करा देता है, आध्यात्मिक विषय। सो ये जो आनंद होता है, ये जो चर्चा की है उसके कारण मिला है, और चर्चा बाहर के विषय की नहीं है, आध्यात्मिक विषय की है, और आध्यात्मिक विषय में ही वो आनंद प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त आध्यात्मिक विषय की चर्चा करता है, आध्यात्मिक विषय के को समझने का, रियलाइज करने का प्रयास करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, तो जो भगवान है उसके हृदय में जो परमात्मा रूप में बैठे हुए ना वो प्रसन्न हो जाते हैं। अंदर बैठे बैठे यही तो बैठे ना। अब हम मान लो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, हम सब अभी आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, भगवान परमात्मा रूप में, वो एवरी सैटरडे 8 बजे बहुत प्रसन्न रहते हैं और वो वेट करते हैं एवरी सैटरडे का, वो प्रत्येक शनिवार का प्रतीक्षा करते। कौन? जो परमात्मा रूप में यहाँ बैठे, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये परमात्मा को प्रसन्न करता है। भगवान जो परमात्मा रूप में हृदय में वो प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। सो जब परमात्मा ही हृदय में प्रसन्न हो जाएंगे, है परमात्मा जो हमारे हृदय में वो यदि प्रसन्न हो जाएगी तो आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। हाँ? और आत्मा संतुष्ट हो जाएगा तो क्या अनुभव होगा प्रभु? आनंद का अनुभव होगा, है कि नहीं? आनंद का ही तो अनुभव होगा। आत्मा संतुष्ट नहीं है, इसीलिए तो सतत एंजाइटी में है, 24/7 एंजाइटी। क्यों? आत्मा संतुष्ट नहीं है। आत्मा संतुष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा प्रसन्न नहीं है। परमात्मा प्रसन्न क्यों नहीं है? क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा नहीं है। आध्यात्मिक चर्चा नहीं है तो कौन सी चर्चा है? मैं सास कभी बहू कभी सास, है ना। नहीं तो आजकल क्रिकेट, नहीं तो क्या बहुत सारे विषय हैं। ये चर्चा है, ये चर्चाओं से परमात्मा प्रसन्न होगा? क्योंकि ये सारा जो कुछ है ये
अध की दिशा है, ऊर्ध्व दिशा है स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि स्पिरिचुअल ज्ञान से सत्य का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है, बरोबर है ना। सो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, रामायण महाभारत तथा अनेकों पुराण विगत युगों के इतिहास है ना, पूर्व के युगों में हो चुका है। रामायण पूर्व में हुआ है, महाभारत या पुराण वगैरह पूर्व में हुआ है, पूर्व के युगों में हुआ है, जिनमें आध्यात्मिक ज्ञान है, जिनमें भगवान के विषय में चर्चा की गई है ना। अतः बार बार पढ़ने पर भी ये सारे शास्त्र नित्य नवीन लगते हैं। हाँ, भगवद गीता कई बार पढ़ो, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। रामायण पढ़ो, कोई और पुराण भागवत पढ़ो, कुछ तो नया रिवील होता है। ये नित्य नवीन लगते हैं, नित्य नवीन है ही, लगते ही है। जिन मनुष्यों ने ऐसा, जो लोग थोड़े विपरीत है, जिनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की रुचि नहीं है, जिनको ये शास्त्र का अध्ययन करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बेचारे अधोगति को चले जाते हैं। परंतु जिनमें ये आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने की और पढ़ने की रुचि उत्पन्न कर ली है, आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करने की, अध्ययन करने की जिन लोगों ने रुचि उत्पन्न कर ली है, वे लोग ऐसे आध्यात्मिक कथाएं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हुए कभी भी नहीं थकते, वो कभी नहीं थकते। अभी आप लोग तो आ ही रहे 4-5 साल से, थक रहे क्या? नहीं थक रहे, आप रुचि डेवलप कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? आप कंसिस्टेंटली आ रहे, अर्थात क्या? स्पिरिचुअल ज्ञान में आपकी टेस्ट डेवलप हो रही है, रुचि उत्पन्न हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। सो प्रभुपाद जी ये बात श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में बोले कि आपको ये एवरी टाइम लगेगा, एवरी सैटरडे लगेगा, भगवत गीता से मुझे आज फिर से सत्य का दर्शन होगा। एवरी टाइम यू विल फील कुछ सत्य का कुछ पता चलेगा, कुछ रिवील होगा, कुछ रियलाइज होगा, कुछ अनुभूति होगी, कुछ टेस्ट मिलेगी, डिवाइन टेस्ट, मटेरियल टेस्ट नहीं, डिवाइन टेस्ट। आगे कहा है तथा अंतः ज्योति एव च, जो व्यक्ति अंदर से ही ज्योति प्राप्त करता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जो व्यक्ति अंदर से ही, ये घड़ी बंद है, जो व्यक्ति अंदर से ही ज्योति प्राप्त करता है। ज्योति का अर्थ है, ज्योति का अर्थ है वह प्रकाश जो हमें वस्तुओं को सही रूप में दिखाता है, अर्थात वो प्रकाश जिससे हमको जो वस्तुएं दिखती है वो सही रूप में दिखती है, जिससे हमको जो प्रकृति दिखती है वो सही रूप में दिखती है, जिससे हमको संसार जो दिखता है वो सही रूप में दिखता है, वो प्रकाश। उस प्रकाश को ज्योति कहा गया है। क्या कहा गया है? अभी हमको संसार कैसा दिखता है? अभी हमको वस्तुएं कैसे दिखती है? हमको लगता है कि हम हजारों वस्तुएं एकत्रित कर लेंगे तो हमारा पूरा वक्त बहुत अच्छा चला जाएगा, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, हम हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, हम संतुष्टि प्राप्त कर लेंगे, सारे वस्तुएं एकत्रित कर लेंगे।
तो हमको वस्तुओं का सही दर्शन हो रहा है क्या? नहीं हो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज तक संसार में प्रभु जी अनेकों राजे रजवाड़े होके गए, अनेकों बिलियनरीज ट्रिलियनरीज होके गए। सबका जीवन देखिए कैसा रहा। उनके पास कुछ कमी थी? कितनी तो वस्तुएं, कितना तो धन एकत्रित कर लिए थे। कई पॉलिटिशियन देखिए पिछले 10-15 साल में राजे रजवाड़े जैसे रहते थे, अंत तक सुखी नहीं रहे, बहुत दुख झेलना पड़ा। वस्तुओं का दर्शन अर्थात संसार का दर्शन एज इट इज होना चाहिए, और एज इट इज संसार को यथारूप देखने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से संसार यथारूप जैसा है वैसा दिखता है। संसार भ्रमित नहीं कर सकता। जैसे वो व्यक्ति जब बैठा तो उसको जो रिफ्लेक्शन दिखा हीरे का, तो यदि वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता हुआ होता, उसको रिफ्लेक्शन तुरंत दिखता, तो वो क्या सोचता पता है? दिस इज नॉट रियल, ये सही नहीं है, ये भ्रम है, परंतु इसका सत्य कहीं तो है। तो वो ऊपर नीचे इधर पहले देखता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको इंस्पायर करता। यहां देखो, वो उसको इंस्पायर करता। वो परछाई में भ्रमित नहीं होता है ना। एक बार एक जीव को यमराज ने एडवर्टाइज दिखाया, इतना सुंदर है। मैंने पहले बोला है स्टोरी। यमराज बेचारे बहुत परेशान हो गए प्रभुपाद जी से। बोले कौन एक संत आके गया, सारे के सारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मेरा इधर गोडाउन खाली हो गया पूरा, कोई आ ही नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है, क्या करूं। तो उसने सोचा आजकल भौतिक जगत में एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत अच्छी चलती है ना। आज एडवर्टाइजिंग एजेंसी नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि कुछ ऐड दिखाओ तो लोग पागल की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। तो यमराज ने क्या किया? ट्रिक लगाई। यमलोक का बहुत सुंदर एडवर्टाइज निकाला, यमलोक कैसा है। तो यमलोक इतना सुंदर सुंदर एडवर्टाइज निकाला उसने। बहुत ही सुंदर मॉल्स हैं, इसमें संसार में आपने कोई वस्तु कभी देखी नहीं होगी वैसे वस्तुएं हैं, एकदम चकाचौंध। एक मॉल में 50-50 थिएटर्स हैं। जितने संसार में मूवीज बनती है पूरे वर्ल्ड में, सारी एट ए टाइम उसमें चलती रहती है। कभी ये कभी आप सब देखो मूवीज। दुनिया का जितना मदिरा टॉप क्लास का है, उसके सारे बार्स रेस्टोरेंट्स क्या बोलते हैं उसको, सब बहुत ही सुंदर तरीके से लगा हुआ है। सर्वेंट्स, आपको सर्वेंट्स को बुलाने की जरूरत नहीं, इच्छा करो सर्वेंट हाजिर। इतना ऐसा एडवर्टाइज आकर्षित हो गया जीव। उसने दूसरा देखा, उसने सुन रखा था भाई स्वर्ग भी अच्छा है, यमलोक से स्वर्ग अच्छा है, ऐसा सुना था उसने। लेकिन स्वर्ग में सिनेमा, ये सब मदिरा, ये सब कुछ ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं। ये तो क्लियर दिख रहा है ना, सामने दिखा रहे। तो वो सोचा मैं पहला यमलोक ही चला जाता हूँ। इतना एंजॉयमेंट है, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट। दिखा उसको, वो दिखा ना, चला गया यमराज जी खुश हो। चलो एक तो मिल गया, इसी पीछे पीछे बहुत आ गया। ये तो मानव स्वभाव की कलयुग में प्रवृत्ति है। एक गया कि 1000 उसके पीछे बिना सोचे समझे, क्या बकरे का मेंटालिटी बोलते हैं उसको, भेड़ चाल। वो भेड़ के जैसे सब पीछे पीछे, कोई पूछेगा नहीं व्हाई वेयर हाउ, मैं क्यों यहाँ आया, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कुछ नहीं, ये जाने चलो।
सो यमराज ने ऐसी ट्रिक लगाई, वो पहुंच गया वहां पे, जाके पहले ही जैसे धड़ाम से वहां गिर गया तो देखा तो अरे इधर तो सारे खड्डे ही खड्डे, कांटे ही कांटे, कांच ही कांच है, मॉल किधर है? बाद में देखता है एकदम बड़े भयंकर भैंसे पे बैठे हुए यमराज, भयंकर। उधर जब यमराज एडवर्टाइज कर रहे तो एकदम देव के रूप में दिख रहे थे, इधर एकदम भयंकर रूप से देख रहे, ये क्या हो गया? और फिर अंदर लेके गया, फिर क्या हो गया आपको पता है। सो अर्थ ये है कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो जो भौतिक जगत है उसके रियल रूप में हमको नहीं दिखेगा, उसके अट्रैक्टिव रूप में हमको दिखेगा, वो हमको आकर्षित करेगा, वो हमको भ्रमित करेगा, हमारे जीवन के 50 साल ले लेगा, 50 साल ले लेगा, आध्यात्मिक अपग्रेडेशन होने नहीं देगा, स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन होने नहीं देगा, श्रवण होने नहीं देगा, कीर्तन होने नहीं देगा, स्मरण होने नहीं देगा। जब होने का प्रयास करेंगे तो उधर से अट्रैक्शन और तेज हो जाएंगे, ये होगा नहीं। सो ज्ञान का जो प्रकाश है, भगवत ज्ञान का जो प्रकाश है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रकाश है, वो प्रकाशित करता है मटेरियल वर्ल्ड को। और जब वो ज्ञान प्रकाशित करता है तो वहां क्लियर पिक्चर दिखती है, दिस इज ऑल टेम्पररी। क्लियर पिक्चर केवल दिखती नहीं है, हम कन्विंस हो जाते हैं। अब भले ही हम बोलते हैं तो प्रभु बच्चे को बुझा संसार माया है, पता तो सबको है, दिखती नहीं है। संसार माया है, माया विपरीत है, माया प्रताड़ित करती है, माया अधोगति को ले जाती है, सब पता है, लेकिन दिखती नहीं ना, ये माया है। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि माया को दिखाने के लिए जो प्रकाश चाहिए, वो प्रकाश, इसको यहाँ पे कहा गया है ज्योति, ज्योति एव च, वो प्रकाश केवल स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान से आता है, भगवत ज्ञान से आता है, दूसरे कोई ज्ञान से प्रकाश नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। चाहे हम कितने साइंटिस्ट क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े साइंटिस्ट हो जाए, मटेरियल का एज इट इज रूट हमको आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होता है। माया के ज्ञान से न तो स्वयं को और नहीं हम संसार को सही रूप से देख सकते हैं। जब माया इस प्रकार से हमको हैरान करेगी, माया हमको आकर्षित करेगी, तो जब हम उस सारे उधेड़-बुन में लगे रहेंगे, उस एंजाइटी में लगे रहेंगे, उन सब में केवल और केवल वही करते रहेंगे, तो क्या होगा? ना ही हम स्वयं को पहचान पाएंगे, और जब हम स्वयं को ही नहीं पहचानेंगे तो संसार को कहां से पहचानेंगे? संसार को भी नहीं पहचान पाएंगे। सो ये वो माया ही है जो हमको सतत एक बात बताते रहती है, वो ये है कि भाई तुम केवल शरीर हो, दूसरा तीसरा कुछ नहीं। कौन हो तुम? बस मैं सोचते रहता हूं मैं तो शरीर ही हूं, बस शरीर के लिए जो चाहिए वो करते रहो, शरीर का मेंटेनेंस करो, शरीर को अच्छा डेकोरेट करो, शरीर का ध्यान रखो, शरीर का पालन पोषण करो, शरीर 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 जो खत्म होने वाला है, जो डीके होते रहता है, जो प्रताड़ित करते रहता है, जो नॉट रिलायबल है ना, एक दिन सर दर्द तो एक दिन पैर दर्द तो एक दिन पेट दर्द, सतत दर्द कुछ ना कुछ है। सो माया रूपी अंधकार के कारण ही हम शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, हम अपने आप को शरीर के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि जो प्रकाश है उसका स्विच ऑफ है, उसका बटन ऑफ करके रखा है ना। एक्टिव स्पिरिचुअल नॉलेज, कौन सा स्पिरिचुअल नॉलेज? एक्टिव, ये शब्द ध्यान में रखिए, एक्टिव स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, इनएक्टिव स्पिरिचुअल नहीं, है ना। सो जब हम इस प्रकार से अपने ही
व्यक्तित्व को नहीं समझते और शरीर को ही हम सोचते हैं कि ये शरीर ही सब कुछ है, तो फिर दूसरा विचार आने लगता है। कौन सा दूसरा विचार? दूसरा विचार ये आने लगता है कि संसार में जो भी कुछ वस्तुएं हैं उसका तो मैंने भोगना चाहिए, क्योंकि मैं शरीर हूं। जब मैं शरीर हूं तो सारे वस्तुएं मैंने एंजॉय करनी चाहिए, मैंने भोगनी चाहिए, क्योंकि मैं शरीर है ना। और फिर इस प्रकार से पूरे संसार को मैं समझता हूं कि जो होल मटेरियल क्रिएशन जो है, पूरा संसार जो है, इट इज फॉर माय एक्सप्लॉइट्स। आई एक्सप्लॉइट होल मटेरियल वर्ल्ड। मैं पूरे भौतिक संसार को एक्सप्लॉइट करूंगा और शरीर को सुंदर सुंदर भोग प्रदान करूंगा और इस प्रकार से संसार को भोग के समझूंगा और मैं अपने जीवन में सुखी रहूंगा, है ना। अब इस अंधकार को दूर करने के लिए इस श्लोक में बताया है ज्योति। ज्योति अर्थात ज्ञान का प्रकाश, भगवत ज्ञान का प्रकाश। सो भगवत गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वे अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान रूपी अहंकार, अंधकार, आकर्षण, आसक्ति को दूर कर देता। बहुत बढ़िया बात बताई भगवान। भगवान ने क्या कहा है? वे अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करके उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक के द्वारा, अर्थात भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, तो रह के क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं ज्ञान रूपी प्रकाश को एक्टिव रखने का कार्य करते हैं, लेकिन हम बटन ऑफ कर देते हैं। उधर भगवान मौका ढूंढने के लिए जैसे उनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो अवसर हमारे सामने लाके परोस देते हैं। ये अवसर आया, बहुत बिजी रहते। कभी भी भगवान ऐसा करते हैं कि 2-4 दिन कंटिन्यूस हमको कोई ना कोई डिवोटी क्रॉस होता है। आदमी सोचता है ये रोज मिल रहे, चलो एक बार हरे कृष्ण तो बोल। मतलब भगवान क्या कर रहे हैं? कुछ वो आध्यात्मिक प्रकाश को एक्टिव करने के लिए मार्ग को खोल रहे हैं। थोड़ा प्रयास हमको चाहिए, परंतु हम यदि कंप्लीटली इनएक्टिव रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को हम सतत आचरण में नहीं लाते हैं, केवल उसको इनएक्टिव लेवल पे रखते हैं, तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सो यदि पर एक्टिव रखते हैं तो क्या करते हैं? भगवान जस्ट आप एक कदम चलो, भगवान पूरा इंस्पिरेशन देते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश हमको प्राप्त हो जाता है और फिर ये सब अंधकार, अज्ञान, आकर्षण, आसक्ति, ये सब दूर हो जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवतम में, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ आजीवन करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नित्य नवीन प्रकाश मिलेगा। जीवन भर गीता पढ़ो, जीवन भर भागवतम पढ़ो, नित्य नवीन वो आध्यात्मिक प्रकाश नित्य मिलेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में, यह दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे जितना अधिक पढ़ा जाएगा उतना अधिक प्रकाश प्राप्त हो जाएगा तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाएगी। अर्थात क्या? पढ़ो, सुनो, जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ब्राइट होते जाओगे, उतना ब्लिसफुल होते जाओगे, उतना तेजस्वी होते जाओगे। जितना तेजस्वी इंटरनली होते जाओगे उतना एक्सटर्नली आपको सत्य का दर्शन होते जाएगा। प्रभु जी लिख रहे श्रीमद् भागवत तात्पर्य,
स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूताधिगच्छति। योगी ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण की ओर बढ़ता है। उसका अर्थ होता है योगी जो होते हैं वो ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म निर्वाण की ओर बढ़ता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था युक्त कहा था। क्या कहा था? युक्त कहा था कि जो युक्त होते हैं, है ना, युक्त के विषय में बताया था। अब योगी शब्द कह रहे हैं। युक्त कौन है? तो युक्त अर्थात जो व्यक्ति ऑलरेडी भगवान से जुड़ा हुआ है वो युक्त है। योगी कौन है? जो भगवान से जुड़ना चाहता है वो योगी है। योगी कौन है? जो भगवान से जुड़ना चाहता है। युक्त कौन है? जो भगवान से जुड़ा, एब्सॉर्ब इन द डिवोशनल सर्विस, वो युक्त है। ट्राइंग टू एब्सॉर्ब इन द डिवोशनल सर्विस, वो योगी है। भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो योगी है। ऐसा योगी सबसे पहले ब्रह्मभूत होता है। ये सब कहा है। ऐसा योगी सबसे पहले ब्रह्मभूत होता है। उसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि वो अपनी पहचान शरीर से न करके आत्मा से करता है। पहले क्या होता है? ऐसा योगी जो जुड़ना चाहता है, जो भगवान से जुड़ना चाहता है, अर्थात योगी फर्स्ट स्टेप में क्या करता है? फर्स्ट स्टेप अपना आइडेंटिफिकेशन सही करता है। अपना तो यहाँ सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस ही है कि नहीं? हमको अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं आता है। व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन? डोंट नो, ऑल रॉन्ग इंट्रोडक्शन। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस से बाहर निकलना पड़ेगा। व्हाट इज माय आइडेंटिटी? तो योगी जो होते हैं अर्थात जो भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पे होते हैं, वो फर्स्ट उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, आई एम सोल एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, है ना? वो शुरुआत समझना चाहिए। ये कौन है? ये योगी है। ये भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पे चल रहे हैं। सो इस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। किस अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं? हाँ? जिसका इंट्रोडक्शन सही से देता है स्वयं का, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, हाँ? सही इंट्रोडक्शन देता है, ऐसे को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति भौतिक शरीर की सोच से ऊपर उठता है। केवल भौतिक शरीर और भौतिक मटेरियल इसमें फंसा नहीं रहता है। उसके थोड़ा ऊपर की थिंकिंग, उसके थोड़ा ऊपर की उसकी लेवल आ जाती है, अपग्रेडेशन होता है। देखिए, मैं कई सालों से कई इवेंट पे, कई मौके पे, कई अवसर पे अपग्रेडेशन शब्द बोलता आ रहा हूँ। ये अपग्रेडेशन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं तो 5-7 साल 10 साल भक्ति में आने के बाद व्यक्ति स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। उसको लगता है सब पता हो गया, पूरा लाइट ही लाइट है। He thinks that there is no अंधकार, पूरा लाइट, बस कुछ नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पहला ही पंक्ति, यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या भागवतम का पाठ आजीवन करता रहे। प्रभुपाद जी चाहे तो लिख सकते थे, यदि कोई चाहे तो गीता या भागवतम का पाठ 5-10 साल करता रहे, ऐसा नहीं लिखे, आजीवन करता रहे, नित्य निरंतर अनुभूति होगी, नित्य उत्साह रहेगा, नित्य आनंद होगा। सो वो व्यक्ति थोड़ा ऊपर का सोचता है। फिर कहा गया है ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। ब्रह्म अर्थात पर ब्रह्म अर्थात भगवान, निर्वाणम अर्थात मिलन, मिलने के लिए जाना, उसको कहते हैं निर्वाण। इसलिए जाना मिलने के, किसको? भगवान, किसी को भी नहीं, भगवान को मिलने के लिए जाना, उसको कहा गया है ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छ अर्थात जीव का भगवान से मिलन, सेवा के लिए। भगवान से क्यों मिलना चाहता है जीव? ताकि कोई सेवा कर सके, सेवा के लिए। तो ब्रह्म निर्वाणम उसको कहते हैं। ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान से मिलने की इच्छा, भगवान से मिलने की
अधिगच्छति, अधि अर्थात अधो, ऊर्ध्व, अधि अर्थात ऊर्ध्व, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, अधि अर्थात ऊपर की ओर, गच्छति अर्थात जाना, गच्छति अर्थात जाना, सो ऊपर की ओर जाना। सो इसका पूर्ण अर्थ क्या हुआ? पूर्ण अर्थ हुआ जिस व्यक्ति का लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिस व्यक्ति का लक्ष्य भगवान से जुड़ना होता है, वह व्यक्ति अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके ऊपर की ओर भगवान की सेवा करने के लिए जुड़ता है और जुड़ने के लिए ऊपर की ओर जाता है। सो भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए ऊपर की ओर जाता है। कौन सा व्यक्ति? जिस व्यक्ति का लक्ष्य होता है भगवान से जुड़ना, जिस व्यक्ति का लक्ष्य होता है आध्यात्मिक ज्ञान, वो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, जीवन को सुखी बनाता है, भगवान की दिशा की ओर बढ़ते रहता है और भगवान को प्राप्त करता है, सेवा को प्राप्त करता है, प्रेम को प्राप्त करता है, भक्ति को प्राप्त करता है। कब तक? नित्य, इटर्नली। भगवान उसके नित्य आसपास ही रहते हैं, भगवान की नित्य सेवा में भी रहता है। भले ही वो मटेरियल काम में दिखता है कि भौतिक कार्य कर रहा है, लेकिन रहते हैं वो भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, ऐसा मुक्त पुरुष कभी भौतिक सुख की चिंताओं से हैरान नहीं रहता है। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति भगवान को, भगवान के धाम को नित्य प्राप्त करते रहता है, नित्य पाता है, नित्य के लिए पाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो मैं, क्योंकि आज बहुत समय हो गया, इसलिए मैं प्रश्न तो नहीं लूंगा, लेकिन आप ये पूरा श्लोक समराइज करिए 2 मिनट में। 8 बजे क्लास शुरू हुआ, 8:20 हुए, सॉरी 9:20 हुए। 1 घंटा 20 मिनट का क्लास, 120 मिनट का क्लास आप 2 मिनट में समराइज करिए। 120 नहीं, 80 मिनट्स का क्लास आप 8 मिनट में समराइज करिए।